ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्त देवेंद्रनाथ के घर में संगलाप हो रहा था संकीर्तन के पहले। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अवतार होके खुद बोल रहे हैं, अवतार को पहचानना आसान नहीं है। बड़ा विचित्र बात है, अवतार खुद बोल रहे हैं, सामने खड़े हैं, आह्वान कर रहे हैं मुझे पहचान लो, और कहते हैं कठिनाई क्या है। विचित्र कथा है। स्वयं आपने को छिपा के रखा है और मानो चुनौती दे रहे हैं, मुझे पकड़ो, मैं तो खड़ा हूँ। और वो रहस्य भी उन्मोचन कर रहे हैं। कि आश्चर्य की बात है, क्योंकि कहा है मम माया दुरत्यया, मैं जो आवरण सामने लगाया उसको उन्मोचन करना संभव नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और कारण क्या बताया कि जब तक मन में कामिनी कांचन रहेगा तब तक अवतार को पहचान नहीं पाओगे। कामिनी कांचन मन में रहने से अवतार को पहचानना संभव नहीं है। भले ही अवतार तुम्हारे बीच विराजमान रहे, को पहचान नहीं पाओगे। चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, पकड़ो हमको। बड़ा विचित्र संवाद। और ये भी दिखा रहे हैं कि नहीं है कोई, उसको पहचान नहीं पा रहा है। उल्लेख कर रहे हैं जो बालक भक्तगण उनको पहचान ले रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या ताज्जुब की बात है कि आश्चर्य, ऐसे दिखा नहीं जाता है, वेरी रेयर। इतने कम उम्र में कैसे इतना समझ लिया। फर्स्ट को रेजन नहीं लो, छोटे नारायण के बाद बोल रहे हैं। वैसे ही भक्त है पूर्ण। एक दिन पूर्ण के साथ मुलाकात करने के लिए ठाकुर स्वयं दक्षिणेश्वर में कलकत्ता आए थे। प्राण व्याकुल हो रहा था और कोई भक्त गृह में जाके उनको मुलाकात करके उनको सहस्त्र में खिलाया। मानो जीता जागता भगवान को पूजा किया। बालक भक्त है, लेकिन ठाकुर पूछ रहे हैं, बोल दे कि तो क्या हमारा क्यों होना है, बोलो तो मुझे कैसे लगता है। पूर्ण का साक्षात साथ साथ तत्काल जवाब। आपने भगवान साक्षात ईश्वर, आप तो भगवान है, साक्षात ईश्वर है। कोई इनको संकोच नहीं है, संदेह नहीं है। मैं स्वयं भगवान से बात कर रहा हूँ। ठाकुर बाद में बोल रहे हैं, वही ओइटुकु छेले कि করে জানলো বলো দেখি, জ্ঞান হয়নি।
अभी ज्ञान का कोई परिपक्व नहीं, ही इज़ नॉट इन मैच्योर, वेरी माइनर चाइल्ड, ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन जो जानने का चीज़ है वो जान लिया, भगवान को पहचान लिया। कितने उच्च कोटि का साधक थे। वैसे उनको जानना संभव है, लेकिन कंडीशन है जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक जान नहीं पाओगे। तो इसमें जो संदेश है भक्तगणों के लिए वो है कि भगवान का जानने का प्रयास करने के परिवर्तन में अपना मन को प्रस्तुत करो, मन को भगवतमुखी करो, जितना हो सके भगवान का नाम लेते हुए मन से कामना वासना को हटाओ, और जैसे हटते जाएंगे वैसे ही भगवान को धीरे धीरे और भी ज़्यादा पहचान लेंगे। भगवान के साथ परिचिति, पहचान बढ़ते जाएगा इन प्रोपोर्शन टू दी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड। जैसे मन जितना साफ होते जाएंगे उतना ही भगवान का स्वरूप हमें आपसे आप उन्मोचित होते रहेंगे। अब इस प्रश्न के बाद वहाँ पर कीर्तन का बंदोबस्त हुआ। तो पहले श्री गौरांगों का भजन, अभी यहाँ पर हमें लक्षणीय यही है कि पाला कीर्तन होगा। जो रीति है उस जमाने में जो रीति था वह है जब भक्तिमूलक गीत होगा राधा कृष्ण का मिलन या विरह, मिलनात्मक ये विरहात्मक जो भक्ति गीत होगा उसका पहले श्री गौरांग का गीत होगा। इसके लिए इनको कहा जाता है गौर चंद्रिका। इसे कोलोकियल प्रोवर्ब, गौर चंद्रिका मतलब इंट्रोडक्शन, भूमिका। जो आप बोलने चाहेंगे उसका मुखबंध है। तो पाला कीर्तन के पहले ही गौर गीति होता था, इससे गौर चंद्रिका आया है, गौर चंद्रिका गीत। क्यों? कारण भक्तों का यहाँ पर भगवान भक्त रूप से अवतीर्ण हुए हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, कैसे भगवान को भक्ति करना चाहिए, कैसे भगवान को भजन करना चाहिए, सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए पहले उनका स्मरण कर लिया जाए, उनका गीत से मन को प्रस्तुत हो जाए, मन को प्रस्तुत किया जाए, तभी वो पाला कीर्तन हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए यहाँ पर भी गौर गीत किया है, इसका शुरुआत हम कर किए थे। श्री चैतन्य संबंधी संगीत भक्ति मूलक की देखिला हमरे केशव भारतीर कुटीरे, अपरूप ज्योति श्री गौरांग मूर्ति, दुनयने प्रेम बहे शतधारे। आई कैनॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। श्री गौरांग का नाम मूर्ति देखा, श्री गौरांग मूर्ति, वो अपरूप है और वो द्युतिमान है, ज्योतिमान है, ज्योतिषमान है। लेकिन उनको दोनों आंखों से आंसू निकल रहा है, मानो प्रेम का ढल आ गया। भगवान के लिए प्रेमाश्रु विसर्जन कर रहे हैं। फिर उनका जो कीर्तन का जो रीति था वही यहाँ पर उल्लेखित है श्री गौरांग का।
गौर मत्त मातंगेर न्याय प्रेमावेशे नाचे गाए। कबू धूलाते लुटाए नयन जले भासे रे। ये उनका नृत्य कीर्तन का रीति था। कभी उद्दाम नृत्य करते थे हाथी का जैसे, मत्त मातंग है, मत वाले हाथी के जैसे वो नृत्य करते थे प्रेम का आवेश में, नाचते थे, गाते थे। और कभी धूल में पड़ जाते थे, सन जाते थे और प्रेमाश्रु से भर जाते थे। और न केवल नाचते थे, कहते हैं कि हरिनाम करते थे। मुखे हरिनाम धरी स्वर्ग मर्त भेद करी सिंह रवे हुंकारे। बहुत चिल्लाते हैं, बहुत उद्दाम नृत्य करते थे एवं हरिनाम से दिग दिगांत मुखर कर देते थे। और कभी दास्य भाव लेके आबार दंते तृण लये कृतांजलि हुए दास्य मुक्ति जाचेन दारे दारे। दीनहीन भाव उनका था, अहंकार नाश करने के लिए दीनहीन होकर जो सबके घर में जाके दास्य मुक्ति भिक्षा करते हैं ताकि उनका कोई अहंकार ना रहे। वो सबके दास होकर, भक्तों का दास बनकर भगवान को भजन करने चाहते हैं। और उनका रूप का वर्णन किया है। कि बा मुड़िए चाँचोर केश धरिलें जोगीर वेश। प्रेमानंदे ही देखे प्राण कांदे रे। उनका ऐसी जो भक्ति का मूर्ति दर्शन करते हुए, चैतन्य देव का कर्ली हेयर था, सुंदर केश था, केश राशि था, वो शेव कर लिया, अभी तो जोगी बन गया, सन्यासी बन गया। और जोगी का वेश धारण करके वो संगीत में अपने जीवन को युक्त कर लिया। और क्यों, इसके कारण क्या? जीवेर दुखे कातुर हुए। He became concerned with the miseries of the common people. तो जीव का दुख में कातर बनकर ये नाम संकीर्तन के माध्यम से उनको उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और ये जो संगीत का जो रचयिता प्रेमदास था, प्रेमदास जानचा करे, प्रेमदास वांट्स कि चैतन्य देव का श्री गौरांगो चरण श्री गौरांगो चरण भजते हुए, चरण में भक्ति अर्पण करते हुए वो भी घर घर में जाके भक्ति प्रार्थना करे। इसी भक्ति का एक गाथा चैतन्य देव का संगीत से बताया। गान सुनते सुनते ठाकुर समाधिस्थ हो गए। तो ये हमारे जीवन में
जो भक्ति लाने के लिए ये सब संगीत भी कार्यकरी होता है। ठाकुर इसीलिए ही हैज इंटीग्रेटेड दिस प्रैक्टिसेस इन हिज लाइफ इन पब्लिक टू टीच अदर्स हाउ टू प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ द डिवोशन। सबको सिखाने के लिए। देखो, ऐसे होने से मन में भक्ति का आवरण होगा, आगमन होगा। और इसके बाद पाला कीर्तन कह रहे हैं, गोपीगण श्री कृष्ण का विरह में बहुत दुखी है, अंतर्धान कर दिया, और वन में जाके जो माधवी लता है उनको पूछ रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण आए थे क्या, शायद तुम छिपा के रख दिया। रे माधवी हमारे माधव दे, दे 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 हमारे माधव दे। मीनेर जीवन जीवन जेमन आमार जीवन माधव तेमन। जैसे मछली पानी बिना रह नहीं सकते हैं, वैसे मैं भी माधव बिना रह नहीं सकती हूँ। ये गोपीगण का आर्तनाद है, व्याकुलता का पुकार है कि मैं बिना भगवान के लिए मैं कातर हूँ। और ज़रूर आप जानते हैं माधव कहाँ है, आप छिपा के रख दिया, उसको वापस कर दो, मैं रह नहीं पाऊँगी। ठाकुर भी इसका आखर देते हैं, मतलब ही इज एडिंग सम मोर वर्ड्स टू एनकरेज द सिंगर। सुखी से मथुरा कत दूर। तो मथुरा में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बहुत दूर है, चल नहीं भागते हैं। तो राधिका की पुकार है। ये पाला कीर्तन, ये जो भक्ति गीत ठाकुर सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए। तभी समाधि में ठाकुर का भाव होता है। ये दो चीज़ है, एक है भाव, एक समाधि। जब भाव होता है तब मन थोड़ा बहुत चेतन में रहता है, थोड़ा बहुत अति चेतन में चले जाते हैं। और जब पूरी अति चेतन में चले जाएंगे तब उसको समाधि कहलाता है। जब बीच में रहेंगे तब जो कुछ देखते हैं, जो कुछ बोलते हैं, कुछ प्रकाशित करते हैं, उसको कुछ अर्थ हम समझ सकते हैं, कुछ अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे भूमि में विचरण करते हुए ठाकुर का उद्गार। जैसे कि यहाँ पर ठाकुर समाधिस्थ हो गए, थोड़ा बहुत चेतन उनको आने पर कह रहे हैं, माँ के साथ बात कर रहे हैं, कोई भक्त के बारे में बोल रहे हैं, जब उनको देख लेना, मैं और कर नहीं पाऊँगा, उनको देख लेना। अर्थात ही इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेलफेयर ऑफ द डिवोटी टू द मदर। आप खुद उसको उद्धार कर लेना। कितने कंसर्न है जो हम लोग जब सोचते हैं इस चेतन भूमि में जब हम भगवान को भजन करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, एवं जब हम लोग ध्यान का अवस्था में जाके भगवान से मिलते हैं, तो भगवान का चिंतन भी रहता है, भगवत चिंतन ही रहता है। लेकिन ठाकुर का क्या रह रहे हैं? भगवान का नाम सुनते हुए उनका मन भगवान से तल्लीन हो रहा है। अब वो अवस्था में पहुंचकर ठाकुर का क्या अनुभूति हो रहा है वो तो हमको पता नहीं,
लेकिन जो अस्फुट स्वर से जो कुछ दो चार शब्द बोल रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि उनके मन की भावना उस समय में उस जगह में क्या है। तो वहाँ से जो दो चार शब्द वाणी आ रहा है वह उच्च भूमि से आ रहा है, अस्फुट स्वर से। सब कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा भी समझ में आता है। वहाँ पर भी ठाकुर कह रहे हैं कोई भक्त के बारे में, माँ तू योके देखे निश हम यार भावते पारी ना। वहाँ पर जाके भक्तगण के लिए चिंतन कर रहे हैं। His whole mind is oriented for the welfare of the devotees. भक्त के भगवान है, तो वहाँ पर जाके माँ को प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको कल्याण हो जाए। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उनके लिए कर देना। कितने गंभीर उनका चिंता बोध है, कल्याण कामना है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए भरोसा का बात है। तो ठाकुर हमारे लिए इतने चिंतन करते हैं, न केवल जब हम लोग का साथ रहते हैं, जब भगवान के साथ मिलते हैं तभी भी वहाँ पर भक्त का प्रसंग करते हैं, भक्तों का चिंतन करते हैं, अपना लिए कुछ नहीं है। फिर इस अवस्था में गिरीश घोष के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। इस भूमि से नहीं, उस भूमि से कर रहे हैं। वो भी प्रमाण करते हैं कि भगवान कैसे भक्तों के लिए निवेदित प्राण है। यहाँ पर गिरीश घोष के बारे में भी बहुत कुछ उल्लेख किया है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महासप्तमी तिथि है। सुबह से दुर्गा पूजा शुरुआत हो गया। दुर्गा पूजा के कार्यक्रम अब सबको भेजा गया है। तभी मैं आज का प्रोग्राम संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा कि 11 बजे पुष्पांजलि है। आप लोग जो जहाँ पर रहेंगे, हाथ में थोड़ा फूल लेके बैठेंगे और YouTube पर दुर्गा पुष्पांजलि का मंत्र उच्चारित होगा, आप लोग भी दोहराएंगे और आपके घर में जो भगवान का मूर्ति है वहाँ पर अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि शुड बी ग्लोबल। जो स्थानीय भक्त हैं, जो आप आएंगे उन लोग स्वागत है। जो स्थानीय भक्त है जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी घर में बैठ के, और जो दूर में है वो सब मिल के एक साथ पुष्पांजलि हो जाएगा। जो स्थानीय भक्त है वो खाली प्रसाद दे पाएंगे 12 बजे, लेकिन शाम को संध्या आरती, देवी का संध्या आरती 7 बजे होगी। उसके पहले 6:15 में ठाकुर की संध्या आरती होगी। और संध्या आरती के उपरांत जो अईगरी नंदिनी का भजन होता है, अईगरी नंदिनी एवं स्तोत्र पाठ करते पुजारी लोग। उसके बाद थोड़ा बहुत काली कीर्तन है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रख्यात सरोदवादक अभिजीत राय चौधरी का सरोदवादन एवं भातखंडे संगीत संस्थान का श्री सारंग पांडे, उनका तबला। आप लोग सब स्वागत है। सबके लिए पूजा का बधाई, अभिनंदन, आंतरिक शुभेच्छा। विथ हार्टी पूजा ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।